किया जाएगा। IMF मिशन और हुकूमती मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ की किस्त जारी की जाएगी। मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ दी जाएं तो फिर पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होगी। क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पार्टी है या नहीं? क्या सदारती सेनेट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है? पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक का मखसूस नशिस्तें न मिलने के केस में अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरख्वास्त गुजार पार्टी ने जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। मखसूस नशिस्तें इस जमात को मिलेंगी जिसकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील काजी अनवर एडवोकेट ने कहा, मखसूस नशिस्तें दूसरी पार्टियों को नहीं दी जा सकती, अगले इलेक्शन तक खाली रहेंगी। मुझे वक्त दें, मैं थोड़ी तैयारी कर लूँ। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क दिए, हम रोजाना आपके लिए नहीं बैठ सकते, हमारे पास लाखों केस और भी पड़े हैं। नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन के नए शेड्यूल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस चौधरी इकबाल की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत। एडवोकेट जनरल ने कहा, कुछ अरकान ने हलफ उठा लिया, दीगर नशिस्तों की हद तक हम जवाब फाइल कर देंगे, मोहलत दी जाए। अदालत ने वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। पीटीआई के तर्जुमानों को जेल से मुल्क को नुकसान पहुंचाने की हिदायत मिल रही है। मईशत को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कुछ अनासिर मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर कोई समझता है कि अपने मफादात की खातिर मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाएगा तो ये इसकी खाम ख्याली है। जेल में 2 हफ्तों के लिए मुलाकातों पर पाबंदी सिक्योरिटी की वजह से लगाई गई। पीटीआई झूठ पर मबनी मुहिम चला रही है। बानी पीटीआई जेल में शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। पीटीआई की जानिब से यूरोपीय यूनियन को खत लिखा गया है जिसमें GSP+ स्टेटस वापस लेने का मुतालिबा किया गया। बानी पीटीआई चाहते हैं बाहर से सरमाया आना बंद हो जाए और पाकिस्तान की मईशत बैठ जाए। क्या ये हुब्बुल वतनी है? पहले भी इन अनासिर ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया। शहबाज शरीफ कोशिश करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। खदशात के पेश नजर पंजाब भर की जेलों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वजारत दाखिला पंजाब ने मुमकिन सिक्योरिटी खदशात के बारे में मरासला जारी कर दिया। रावलपिंडी, मियांवाली, अटक और डेरा गाजी खान की जेलों में खुसूसी हिफाजती इक़दाम की हिदायत। जेलों का सिक्योरिटी ऑडिट, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड से खुसूसी चेकिंग, जेल आने और जाने वाले एहलकारों की सख्त चेकिंग की जाएगी। जेलों पर मजीद अहमियत की तनसीब, मुलाकात पर वक्ती पाबंदी, पुलिस और रेंजर के दस्तों की हंगामी मशकें भी सिक्योरिटी इक़दाम का हिस्सा हैं। सिक्योरिटी खदशात पर पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडयाला जेल के दौरे से रोक दिया। महकमा दाखिला पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी सेक्रेटरी जुडिशल को खत लिखकर आगाह कर दिया। कहा, मुल्क दुश्मन अनासर के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए इकदाम नागुज़ीर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर से दरख्वास्त की जाए कि वो जेल का दौरा मुलतवी कर दें। मुलाकात न कराने पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को 15 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिया। अलामा राजा नासिर अब्बास की दरख्वास्त पर जस्टिस सिमर रिफत इम्तियाज ने समाअत की। मीडिया से गुफ्तगू में अलामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, मुल्क में इस वक्त लाकानूनियत का राज है। अगर पीटीआई की लीडरशिप ने एहतजाज की कॉल दी तो हम उनका भरपूर साथ देंगे। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाजत देने के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने अलग अलग अपीलें दायर की। अपीलों में जेल मुलाकात की इजाजत देने के सिंगल बेंच के फैसले का रद्द करार देने की सदा। बानी पीटीआई और फैसल जवेद अपीलों में फरीक हैं। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलें आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। पंजाब मरियम नवाज ने टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग की बेहतरी के लिए मास्टर प्लान तलब कर लिया। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के इजलास में टैप्टा हुकाम को जदीद टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए 5 साला रोड मैप मुरतब करने की हिदायत। टैप्टा बोर्ड की असरनौ तश्कील करने का भी फैसला। मरियम नवाज ने कहा, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के शोबे में बेहतरी से टेक्नोलॉजी का इनकलाब बर्पा हो सकता है। हर इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड के मुताबिक कोर्स डिजाइन किए जाएं। टैप्टा से फारुग तहसील हर ग्रेजुएट को फौरन नौकरी मिलनी चाहिए। वज़ीर आला की टैप्टा बोर्ड में सनतकारों और निजी सेक्टर के नुमाइंदों को शामिल करने की हिदायत। पंजाब के 18 शहरों में NRTC की मुआवनत से स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की मौजूदगी में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और NRTC के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। 18 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग एनवायरमेंट सेंसर भी लगाए जाएंगे। गुजरात, जेहलम, शेखुपुरा, उकाड़ा और टेक्सला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मई के आखिर फंक्शन होंगे। इतनी खामोशी तो न रखे, कम से कम रमजान मुबारक की मुबारकबाद ही दे दे। सहाफी के सवाल पर शेख रशीद की मुस्कुराते हुए रमजान मुबारक की मुबारकबाद।
कहा खामोशी ही बेहतरीन इबादत है। 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद ने 7 दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश, अदालत ने हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। सालिया 9 मई के मुकदमात में सदाकत अब्बासी समेत 100 से ज्यादा मुल्जमान 7 दहशतगर्दी अदालत में पेश। बानी पीटीआई समेत शाह महमूद कुरैशी, शहरियार अफरीदी के मुकदमात भी शामिल। आज भी मुल्जमान में चालान की नकुल तकसीम होने की कार्रवाई न होने का इम्कान जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, पेशावर में हल्की बूंदाबांदी, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद में आज मतला बरादूद रहने के साथ झखड़ बारिश, यालाबारी का इम्कान। केच और पंजकोर में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तूफानी का खदशा। आज और कर मरी, गलियाब, नारायण का खान, चित्राल, सवात, एबटाबाद, शांगला, हुंजा, स्कर्दू, नीलम और बाग में शदीद बारिश और बर्फबारी से सड़कें बंद होने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश, यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। आगे की तहसील दालबदीन में बारिशों के बाद मट्टी का तूफान, मुतअद्दिद मकानात की दीवारें मुनहदम, हद्द-ए-निगाह सिफर हो गई। दालबदीन और करीबी इलाकों में खंबे गिरने से बिजली का निजाम दरहम बरहम। बारिशों का सिलसिला थमते ही मट्टी के तेज तूफान ने बारिश मुतासिन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। बकरियों की बासियाबी के लिए शटर डाउन हड़ताल, शहरियों की जानिब से घंटा घर से रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना था अगवा, बराए तावान और डकैतियों की वजह से शहरी परेशान हैं। पुलिस डाकुओं को पकड़ने में नाकाम हो चुकी, वजीर आला नोटिस लें। इस्राइली फौज के माह रमजान में भी गजा पर हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद। जनैन पनाह गुज़ीन कैंप के करीब हमास और इस्राइली फौजियों के दरमियान शदीद फारिग। शुमाली गजा में शदीद ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। ग़िज़ाई किल्लत से मरने वाले बच्चों की तादाद 27 तक पहुँच गई। 7 अक्टूबर से गजा पर इस्राइली हमलों में कम अज कम 31,184 फलस्तीनी शहीद, 72,889 जख्मी हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी रहनुमाओं की जानिब से रमजान मुबारक में जंगबंदी के मुतालबे के बावजूद अब तक कोई पेशरफ्त न हो सकी। इसराइली वज़ीर आज़म की रफ़ा को सफ़ा से मिटाने की धमकी और यूनियन की रफ़ा पर हमले से गुरेज की तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल में नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल जंग में रफ़ा ऑपरेशन के साथ आगे बढ़ेगा। अमरीकी सदर ने इसराइल को रफ़ा पर हमले से मुतल्लिक़ खबरदार कर दिया। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सलवान कहते हैं रफ़ा 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों की पनाहगाह है। फ़लस्तीनियों की हिफाजत के वाज़ेह इक़दामात के बगैर हमला न किया जाए। इसराइल पर वाज़ेह कर दिया अगर रफ़ा पर चढ़ाई की तो इमदाद में कट लग सकता है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के दोबारा डेमोक्रेट सदाकती उम्मीदवार बनने की राह हमवार। जो बाइडेन ने डेमोक्रेट उम्मीदवार नामजद होने के लिए दरकार डेलीगेट्स की हिमायत हासिल कर ली। अमेरिका में सदाकती इलेक्शन नवंबर में होंगे। मौजूदा सदर जो बाइडेन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान 1-to-1 मुकाबला होगा। PSL-9 के लीग मरहले के आखिरी मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स का 14 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर राज। 185 रन हदफ के ताकुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स 106 रन पर ऑल आउट। उमैर यूसुफ 37 रन बनाकर नुमाया रहे। PSL-9 के प्ले ऑफ मरहले का क्वालिफायर मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्म के दरमियान कल खेला जाएगा। दोनों टीमें रात 9 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबला आएंगी। जीतने वाली टीम को मेगा इवेंट के फाइनल में बराह रास्त रसाई हासिल हो जाएगी। सीरीज का शेड्यूल फाइनल कर दिया। केबी टीम 5 T20 मैचों की सीरीज खेलने 14 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचेगी। 5 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के मैचेस 18 से 27 अप्रैल के दरमियान होंगे। सीरीज के इब्तदाई 3 मैचेस रावलपिंडी में 18, 20 और 21 अप्रैल को होंगे, जबकि 25 और 27 अप्रैल के मैच लाहौर में खेले जाएंगे। आर्सेनल ने 14 साल बाद चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। प्री क्वार्टर फाइनल के दूसरे लीग में आर्सेनल ने पोर्टो को गोल औसत पर 4-2 से शिकस्त दे दी।